आइए साथियों, आप सभी का वेलकम है एल्टो भैया के इस न्यू लेक्चर वाली वीडियोस में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आप सभी का प्यारा सा चैनल एल्टो भैया पर फोकानिया एंड मौलवी का स्पेशल क्लास बिहार मदरसा बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है। तो साथियों, ये मौलवी का पार्ट 4 यानी P4 का मतलब यानी कि ये पार्ट 4 वीडियोस है। क्या कहते हैं साथियों, यूट्यूब पर मैं डायरेक्टली इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। मौलवी एग्जाम 2023 हिंदी, अगर आप फोकानिया के स्टूडेंट हैं तो फोकानिया एग्जाम 2023 हिंदी, बीबीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी उसमें डाला हुआ रहेगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा और मेहनत से तैयारी कीजिएगा। तो चलेंगे साथियों, हर वीडियोज़ की तरह इस वीडियोज़ को हम शुरुआत करते हैं। देखेंगे सबसे उसमें जो लास्ट में मैं क्वेश्चन छोड़ा था, उसमें कहा था कि शेखर अचानक क्या सोचने लगा। तो आपको हमने कहा था कि अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए साथियों, शेखर जो है वो अचानक क्या सोचने लगा था, तो महीप के रोजगार के बारे में। किसके रोजगार के बारे में? आपसे ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से भी रहेगा। देखिए, मैं इस टाइप से क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि आपका सभी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक साथ क्लियर होता जाए, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं है। मदरसा बोर्ड कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट जारी कर सकता है, क्योंकि उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम मार्च तक होने की चांस है। तो साथियों, आपके ऑब्जेक्टिव ए में ऑप्शन नंबर ए में रहेगा कि महीप के रोजगार के बारे में। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा कि महीप के शादी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा कि महीप क्या कहते हैं, महीप के बेरोजगारी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या चुनना है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि महीप के रोजगार के बारे में। चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि रूप के अनुसार महीप बर्फ पड़ने पर किसकी भांति अपनी माँ की गोद में घुस जाता होगा। यानी रूप के अनुसार, यानी रूप का अगर हम माने तो महीप जो है बर्फ यानी जब गिरता है तो किस भांति यानी कि किस तरीके से अपनी माँ की गोद में घुस जाता होगा। तो वो कहता है कि हिलांस पंछी की भांति। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि महीप ने रूप के उसके परिवार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के लिए क्या उत्तर दिया। यानी कि महीप जो है रूप के बारे में उसके महीप ने रूप के, यानी महीप जो है साथियों रूप के परिवार के बारे में जब प्रश्न पूछा गया तो क्या उत्तर दिया था। तो कह रहा था कि साब बात मत करो, रास्ता मौत ही खराब है, यही कहा था। नेक्स्ट सवाल है कि इस समय महीप के लिए रूप के सवालों के जवाब देने से अधिक क्या महत्वपूर्ण था। यानी कि जिस समय रूप का सवाल का जवाब दिया जा रहा था उस समय जो है इस समय महीप के लिए रूप के सवालों यानी रूप का जो सवाल का जवाब दिया जा रहा था, तो महीप के लिए क्या महत्वपूर्ण था। तो घोड़ों को सावधानी पूर्वक दिशा निर्देश देना। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि आगे झरने के पास उन्हें क्यों रुकना पड़ा। यानी कि आगे एक झरना था, वहां भी रुकना पड़ा था क्योंकि घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकना था। या इस तरह पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आगे झरने के पास उन्हें क्यों रोकना पड़ा। और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नंबर ए में रहेगा घोड़ों को पानी पिलाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा ऊँटों को पानी पिलाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा गधे को पानी पिलाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा बकरी को पानी पिलाने के लिए। तो अगर आप पढ़े रहिएगा तो राइट आंसर क्या मारिएगा? घोड़ों को पानी पिलाने के लिए। चलिए साथियों, आप सभी तो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर से ज़रूर कामयाब होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि रूप जो है कपूर साहब को कैसे मिला था। यानी रूप जो है साथियों वो कपूर साहब किसके वालिद थे? तो शेखर साहब के। ओके, तो कैसे मिला था? तो कपूर साहब के ट्रेनिंग के दौरान रास्ता भूल जाने पर। यानी कपूर साहब का जब ट्रेनिंग हो रहा था शेखर के वालिद साहब का, तो उसी ट्रेनिंग के दौरान रास्ता भूल गया था, तो उसमें रूप का मुलाकात कपूर साहब से हुआ था। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि कपूर साहब रूप की मदद से खुश होकर उसे अपने साथ कहाँ ले गए थे। तो मंसूरी में ले गए थे। चलिए साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि अगर रूप और शेखर उस पहाड़ को चढ़कर पार करते तो कितनी दूरी कम हो जाती। तो 2 किलोमीटर। इसी तरह ऑब्जेक्टिव में रहेगा साथियों कि अगर रूप और शेखर उस पहाड़ को चढ़ करके पार करता, आर पार होता, तो कितना किलोमीटर दूर हो जाता। ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी में रहेगा 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा 4 या 5 किलोमीटर। तो आप क्या टिक मारिएगा? 2 किलोमीटर में, यानी ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथियों
कि गांव के नजदीक आने पर रूप क्या अनुभव कर रहा था। यानी जैसे जैसे वो अपने गांव का नजदीक पहुंच रहा था तो रूप जो क्या अनुभव यानी कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने लगा था। तो वह कह रहा था कि वह अपने लोगों, गांव तथा गांव की यादों में खो रहा था। जब लोग अपने गांव के नजदीक पहुंचता तो क्या वही चीज नहीं याद आएगा। तो सवाल आगे कह रहा है कि लोगों ने वहां की हाड़ तोड़ ठंड से बचने के लिए क्या पहन रखा था। यानी लोग जो है साथियों ठंड से बचने के लिए हाड़ तोड़ करके क्या कर रहा था, चुस्ती अथवा ऊन का लावा पहन रखा था। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि रूप ने महीप को कितने रुपये दिए। रूप जो है साथियों महीप को कितने रुपये दिए थे, 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट। यानी कि साथियों 10 रुपया का गड्डी था और 12 कड़क नोट दिए थे। ओके, इस टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहेंगे या क्या कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रूप ने जब महीप को वहीं रुकने के लिए कहा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो महीप की प्रतिक्रिया यही रही कि महीप चुपचाप पीठ फेरकर नोटों को गिनता रहा। यानी रूप ने जब महीप को कहा ना कि अरे भाई वहीं पर तुम रुक जाओ, तो रूप जो है क्या करने लगा, महीप जो है क्या करने लगा कि चुपचाप पीठ को फेर लिया, आराम से वो अपना रुपया गिनने लगा जो रुपया उसको दिया था। चलिए साथियों, हमारे प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो साथियों कह रहा है कि गांव के लोगों में उन दोनों को देखकर क्या भाव उभरे। जब रूप और महीप अपने गांव गया था तो गांव के लोग को क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि क्या भाव उभरा। यानी मान लीजिए कोई गांव जाता है अपना, तो लोग देख करके कुछ ना कुछ जरूर बोलता है, तो क्या प्रभाव पड़ा था, तो उनकी आंखों में डर, संयंश और कौतूहल था। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि रूप उस बूढ़े के पास जाकर उससे क्या जानना चाहता था। तो उससे यही जानना चाहता था कि अपने घर तथा परिवार के लोगों के बारे में। नेक्स्ट सवाल है बूढ़ा आदमी कौन था। तो बूढ़ा आदमी दादा त्रिलोक सिंह था। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि बूढ़े आदमी के यह बताने पर कि रूप सिंह तो बचपन में ही यहाँ से चला गया, तो रूप ने क्या कहा। तो कहा कि दादा मैं वही रूप सिंह हूँ। यानी कि बूढ़ा से जब रूप सिंह के बारे में पूछा महीप ने, तो रूप सिंह को क्या कहा कि वो तो बचपन में ही यहाँ से चला गया। तो क्या दादा से कहा रूप सिंह ने कि दादा मैं वही रूप सिंह हूँ। तो प्रश्न आता है कि रूप कहाँ था। तो कह रहा है साथियों कि पर्वतारोहण संस्थान में था। ओके, नेक्स्ट सवाल है कि सरकार रूप सिंह को कितनी तनख्वाह देती है। तो 4,000 रुपये। इस तरह ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 4,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 5 या 6,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी में 7,000। तो आप क्या टिक मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कि 4,000 रुपये सरकार तनख्वाह देती थी। नेक्स्ट सवाल है कि बूढ़े दादा की बातों पर रूप क्यों खींच गया। यानी कि उसका जो दादा था कुछ बोला था तो वो क्यों खींच गया, क्योंकि शेखर की उपस्थिति में अपनी किरकिरी होते देख। आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके साथ जाता है और आपका घर वाला वहां पर बेइज्जती करना शुरू कर दे, तो आपके अंदर क्या होगा, किरकिरी तो उठेगा ही कि बाप रे बुढ़ा क्या क्या बोल रहा है उसके सामने, होता है ना। नेक्स्ट सवाल है कि दादा त्रिलोक से भूप दादा के बारे में पूछने पर उसने किस ओर संकेत किया। तो सीधे हिमांग पहाड़ की ओर। नेक्स्ट सवाल है कि बूढ़े से माँ और बाबा के बारे में पूछने पर उसने अपनी अंगुली आकाश की ओर उठा दी। वह क्या कहना चाहता था कि रूप के माँ बाप की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि वहां बैठी एक औरत ने रूप के परिवार के बारे में क्या बताया। तो भूप की एक घरवाली और एक लड़का भी है। नेक्स्ट सवाल है प्यारे साथियों कि छोटे लड़के के अनुसार भूप सिंह का बेटा कौन था। यानी छोटा लड़के के अनुसार जो भूप सिंह का बेटा कौन था, तो वही छोटा लड़का जो दोनों को अपने घोड़े पर बैठा कर लाया था महीप ने। नेक्स्ट सवाल है कि रूप को महीप कहाँ नजर आया। तो काफी दूर घोड़े पर बैठा हुआ नजर आया था। नेक्स्ट सवाल है साथियों पर्वतारोहण में रूप किन चीजों के सहारे
चढ़ता है। तो साथियों पत्थरों, रस्सों, खूंटी, कुल्हाड़ी तथा अन्य चीज़ों के सहारे। तो इस टाइप से करके साथियों इस वीडियोस को भी आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, इसे लेकर आज यही वीडियो समाप्त कर रहा हूं साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो साथियों आप सभी को सभी सब्जेक्ट का वीडियोस मिलता रहेगा। अभी फिलहाल मैं वीडियोस हिंदी का डाल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि और सब्जेक्ट का नहीं, सब सब्जेक्ट का डालूंगा। अब बारी बारी से तैयारी और मेहनत से, मुशक्कत से तैयारी करें, इंशाल्लाह नंबर ज़रूर आएगा, कामयाब आप ज़रूर होइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।